सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल माथ साहब में। साथियों, आज इस वीडियो में हम महानिदेशक महोदय के नए आदेश, जिसके अनुसार हमें बेसलाइन आकलन 25 मार्च तक करना है, उसको देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि हिंदी में हमें बेसलाइन आकलन कैसे करना है, आकलन प्रपत्र कैसे भरने हैं। तो साथियों, ये देखते हैं 11 मार्च का आदेश है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें बेसलाइन आकलन 15 मार्च 2021 तक कर लेना है और स्तर के अनुसार बच्चों की सूची भी बना लेनी है। अब हम आज का आदेश देखते हैं। इस आदेश में ये लिखा हुआ है कि हमें बेसलाइन आकलन 25 मार्च से पहले कर लेना है। तो साथियों, हमें बेसलाइन आकलन 25 मार्च तक करना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें कक्षा 1 में बेसलाइन आकलन नहीं करना है और कक्षा 1 में सामान्य कक्षाएं चलेंगी जो समृद्ध मॉड्यूल स्तर 1 के अनुसार चलेंगी। कक्षा 1 के सभी बच्चे अपनी कक्षा में बैठेंगे और यहाँ पर समूह निर्धारण नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कक्षा 2 और 3 की। तो समृद्ध मॉड्यूल स्तर 2 से हमें इन बच्चों को पढ़ाना है। यहाँ पर बेसलाइन आकलन होगा और 2 समूह बनेंगे। कक्षा 2 और 3 में जो बेसलाइन आकलन होगा वो शब्द पठन कार्ड के अनुसार होगा। आप यहाँ पर शब्द पठन कार्ड देख रहे हैं, घर, बस, मन, नयन, घास, ये शब्द पठन कार्ड है। इसके अनुसार हमें बच्चों का बेसलाइन आकलन करना है और हम इस फ्लो चार्ट को समझते हैं। सबसे पहले आकलन के लिए शब्द कार्ड से शब्द पढ़वाना, स्कोरिंग प्रपत्र में अंक दर्ज करना, स्कोरिंग प्रपत्र में उपलब्धि का स्तर दर्ज करना। उसके बाद हम समूह निर्धारण करेंगे और फिर हम समूह के अनुसार शिक्षण कार्य करेंगे। तो ये हमारा फ्लो चार्ट है। सबसे पहले हमें शब्द कार्ड पढ़वाना है बच्चे से। अब हम ये देखते हैं स्कोरिंग प्रपत्र हमें कैसे भरना है। जैसे हमने बच्चा लिया अमन, ये कक्षा 2 का है। इसने घर पढ़ लिया, बस पढ़ लिया, मन पढ़ लिया, लेकिन ये नयन नहीं पढ़ पाया। तो यहाँ पे हमने जो शब्द बच्चा पढ़ पा रहा है वहाँ पे 1 मार्क करना है और जो शब्द बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है वहाँ पे 0 मार्क करना है। तो आप देखिए, आपको स्कोरिंग प्रपत्र ऐसे ही भरना है। जो शब्द बच्चा पढ़ पाएगा वहाँ पे 1 मार्क करना है और जो जिसे नहीं पढ़ पाएगा उसके नीचे हमें 0 मार्क कर देना है। उसके बाद हमें 1 को काउंट कर लेना है। तो अमन का स्कोर है 11। तो अमन ने 11 शब्दों को सही पढ़ा। तो हम देखेंगे कि अंकों के अनुसार बच्चों का समूह निर्धारण कैसे करेंगे। दूसरा बच्चा है कासिम, जिसने 16 शब्दों को सही पढ़ा। तीसरे बच्चे ने 8 शब्दों को सही पढ़ा। तो अब हमें बच्चों का स्तर लिखना है। तो अब यहाँ पर देखिए, जो बच्चे 10 या उससे कम शब्द पढ़ पाएंगे वो स्तर 1 में रहेंगे और जो बच्चे 11 या उससे अधिक शब्द पढ़ पाएंगे वो स्तर 2 में रहेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, अमन का स्कोर है 11, तो वो स्तर 2 में है। मोहन का स्कोर है 16, वो स्तर 2 में है। नितिन का स्कोर है 8, से हमने स्तर 1 में रखा है। और ललित का स्कोर है 17, हमने उसे स्तर 2 में रखा है। अब हम कक्षा 4 और 5 में देखते हैं। समृद्ध मॉड्यूल स्तर 3 के अनुसार इनको पढ़ाना है। बेसलाइन आकलन होगा और 2 समूह बनेंगे और यहाँ पर जो बेसलाइन आकलन होगा वो पाठ कार्ड से होगा। अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें तो सेम है। पहले हमें पाठ कार्ड पढ़वाना है, फिर स्कोरिंग प्रपत्र भरना है, उसके बाद उपलब्धि का स्तर, बच्चों का स्तर विभाजित करना है, फिर समूह निर्धारण करना है। समूह निर्धारण के बाद हमें समूह के अनुसार शिक्षण कार्य करना है। तो ये जो फ्लो चार्ट है ये तो सेम है, इसमें कुछ अलग नहीं है। अब यहाँ पर जो आकलन होगा वो पाठ कार्ड के अनुसार होगा। पाठ कार्ड आप देख सकते हैं। रोहित के घर के सामने एक बगीचा था, उसमें कई पेड़ लगे थे। रोहित रोज़ बगीचे में खेलने जाता था, उसके दोस्त भी खेलने आते थे, वे फुटबॉल खेलते थे। तो ये पाठ कार्ड हमें बच्चों से पढ़वाना है और यहाँ पर भी वही सेम प्रोसीजर रहेगा। जो शब्द बच्चा पढ़ लेगा उसके लिए 1 मार्क देना है और जो नहीं पढ़ पाएगा उसके लिए 0 देना है। इसको देखते हैं। जो बच्चे 15 या उससे कम शब्द पढ़ पाते हैं उन्हें स्तर 1 में रखना है। जो बच्चे 16 या इससे अधिक शब्द पढ़ पाते हैं उन्हें हमें स्तर 2 में रखना है। अब हम इसको स्कोरिंग प्रपत्र को देखते हैं। मुकेश ने 23 शब्दों को सही पढ़ा, तो मुकेश को स्तर 2 में रखा जाएगा। लव ने एक भी शब्द सही नहीं पढ़ा है,
तो अगर बच्चा पहले और दूसरे शब्द पढ़ने में ही अटक रहा है तो आप उससे आगे नहीं पढ़ पाएंगे। आपको उससे आगे नहीं पढ़वाना है, उसको वहीं रोक देना है। तो लव को हम स्तर 1 में रखेंगे और मोहन ने 25 शब्द सही पढ़ लिए तो हम मोहन को स्तर 2 में रखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ का ये ध्यान देना है कि अगर बच्चा अटक के पढ़ रहा है तो हम उसको 0 मार्क ही देंगे। अगर वो सही से पढ़ पा रहा है, फ्लुएंटली पढ़ पा रहा है, तभी हम उसको ये मानेंगे कि उसने सही से पढ़ा है। उसी कंडीशन में हम उसको 1 मार्क देंगे, अदरवाइज हम उसको 0 मार्क ही देंगे। साथियों, अपने अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि बेसलाइन आकलन के बाद हमें कैसे कार्य करना है, 8 सप्ताह की कार्य योजना को अपनी कक्षाओं में कैसे लागू करना है। साथियों, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और साथ के साथ शेयर भी कर दें, जिससे कि हमारे शिक्षक साथी इससे लाभान्वित हो सकें।